अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि नागपुर सेशन में जो स्टडी ग्रुप बना उसके बाद दादा भुसे साहब को उसका चेयरमैन बनाया गया और मालेगांव शहर की पावर की तमाम तंजीमें और सियासी पार्टियों ने मिलकर एक प्रोग्राम लोटस हॉल में लिया। दूसरा मंत्री साहब का जो है डायमंड लॉन्च में इस्तकबाल किया गया, टेक्सटाइल मंत्री और दादा भुसे साहब को भी बहुत ज़्यादा प्रेशर किया गया कि मालेगांव शहर और इचलकरंजी भिवंडी महाराष्ट्र के पावर लूम की जो प्लेन पावर लूम को बिजली का दाम जो दिया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है, इसलिए इस पर जो है कुछ न कुछ सब्सिडी बढ़ाई जाए, जिस पर ₹1 27 HP से कम वालों के लिए बढ़ाया जाए और 75 पैसा 27 HP के ऊपर वालों का। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज कैबिनेट में वो विषय लिया गया, उस विषय पर बहस हुई, उस विषय को पास किया गया। अभी मोतबर ज़राए से मालूम पड़ा है और शाम तक इंशाअल्लाह ये रिपोर्ट आ जाएगी। हम चीफ मिनिस्टर साहब, टेक्सटाइल मिनिस्टर दादा भुसे, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब और स्टडी ग्रुप के जो मेंबरान हैं उन सब को, इचलकरंजी के प्रकाश आवारे साहब, इन सब का शुक्रिया अदा करते हैं कि बुनकरों के लिए जो तकलीफ़ थी उसको अपने अपने तौर से प्रेशर करके उसको मनवाया। मैं पूरे बुनकरों की तरफ से मालेगांव शहर की 12 तंजीमों की तरफ से उनका एक दफ़ा और शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि और मुतालबात हमने जो रखे थे उस पर भी सरकार गौर खास करेगी और हमारे जो सनत है उसकी बका के लिए ये सरकार हमारा काम करेंगे। नुमाइंदे ने, मालेगांव शहर के नुमाइंदे ने, दोनों मंत्री भी और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब भी हमारे साथ जिन जिन मीटिंगों में इसके लिए गए उनका भी ख़ास तौर से हम शुक्रिया अदा करते हैं। गुज़िश्ता 75 साल से प्लेन पावर लूम के ताल्लुक़ से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आज तक कोई कमेटी बनाने के बाद उसका कोई रिज़ल्ट आज तक नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह नागपुर सेशन में जो कमेटी बनी स्टडी ग्रुप के नाम से, उसका पहला रिज़ल्ट आज की कैबिनेट की बैठक में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने टेक्सटाइल मिनिस्टर के विषय को मंजूरी दी। जो पहला विषय उन्होंने रखा था कि सबसे पहले मालेगांव के अंदर नहीं सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर प्लेन पावर लूम सबसे ज़्यादा है। हमने एडवोकेट मोमिन मुजीब के ज़रिए 3 तारीख की मीटिंग में, गुज़िश्ता 3 तारीख की मीटिंग में दीगर स्टेट जहां प्लेन पावर लूम ज़्यादा तादाद में है उसकी तमाम टेक्सटाइल पॉलिसी और बिजली के रेट के ताल्लुक़ से हमने पूरी स्टडी करके उसका रिपोर्ट पन्ना पूरा दाखिल किया था, स्टडी ग्रुप को दिया था। तकाबली जायज़े में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली महाराष्ट्र में ये उठकर सामने आई। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट ने इस बात को महसूस किया कि ये सेक्टर जो है बहुत ही पिछड़ा हुआ है प्लेन पावर लूम का, तो क्यों ना उन्हें ₹1 मज़ीद सब्सिडी बढ़ाकर दी जाए। और गुज़िश्ता बॉडी के अंदर जो अजीत दादा पवार फिनांस मिनिस्टर थे, 75 पैसा 27 HP के ऊपर वालों का पहले से मंजूर था, अमल बजावनी नहीं हो रही थी। तो इस स्टडी ग्रुप के अंदर इस दीगर मुतालबात के साथ ये मुतालबा शिद्दत से इख्तियार किया गया कि इसे जल्द से जल्द नाफिज किया जाए आचार संहिता लगने से पहले। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पूरे महाराष्ट्र गवर्नमेंट जितने भी मंत्री और लोकल लेवल पर, आउटर और सेंट्रल के आमदार और दादा भुसे साहब जो कि स्टडी ग्रुप के अध्यक्ष थे, उनकी खुसूसी दिलचस्पी से इन मौज़ूआत को स्टडी ग्रुप के सामने मुदल्लल अंदाज में आदाद व शुमार की रोशनी में रखा गया और पहली कामयाबी हमें महाराष्ट्र वासियों को, यंत्रमाग धारकों को, प्लेन पावर लूम वालों को ये मिली। इंशाअल्लाह ताला शाम तक उनके नोटिफिकेशन के इजरा की उम्मीद है। प्रोटोकॉल के हिसाब से आज शाम तक वो अपनी ब्रीफिंग महाराष्ट्र गवर्नमेंट आज की कैबिनेट की बैठक की मीटिंग की ब्रीफिंग देंगे। उसमें क्लियर कट
आपके सामने, मीडिया के सामने तमाम बातें आ जाएंगी। ये बहरहाल तय है कि 27 हाउस पावर से ऊपर वालों को 75 पैसा सब्सिडी बढ़ा कर दी जाएगी और 27 के नीचे वालों को 1 रुपया प्रति यूनिट सब्सिडी बढ़ाकर दी जाएगी, जो कि आज की तारीख में पूरे महाराष्ट्र में प्लेन पावर लूम के ऊपर और जनरली टेक्सटाइल के ऊपर जो मंदी का माहौल है उसमें एक किस्म की संजीवनी का ये काम करेगी। उम्मीद है हम सब इस बात को नोट करते हुए अपने कारोबार को और संभल कर अच्छी तरीके से करने की कोशिश करें। तमाम ही शहर की पावरलूम तंजीमें जो शाना बशाना इन तंजीमों के साथ मुफ्ती इस्माइल साहब और आमदार दादा भुस्से साथ साथ में थे। जैसा हमने कहा उन्होंने वैसा अपनी बात को मंत्रालय में और कैबिनेट में पुटअप किया। तमाम तंजीमों की तरफ से और अहले मालेगांव की तरफ से हम तमाम ही लोग उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस जायज़ मुतालबे को मंजूरी दी। अल्लाह ताला दीगर मुतालबात को जल्द से जल्द अमल बजावनी करने की तौफीक अता फरमाए। कैबिनेट में मंजूरी तो आ गई है, जीआर कब तक आएगा इसको लेकर? गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल के हिसाब से जैसे ही ब्रीफिंग कंप्लीट होती है, जीआर कैबिनेट की मीटिंग की जो भी मिनट्स तैयार होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी वो जो है मुतल्लिका डिपार्टमेंट को, सेक्रेटरीज़ को ये ऑर्डर फॉलो करते हैं कि ऐसे ऐसे डिसीजन हुए हैं। चूँकि ये माली मामला है तो कैबिनेट की जो डिसीज़न हुआ है उसको फिनांस मिनिस्टर की तरफ जाएगा। फिनांस मिनिस्टर उसका प्रोविज़न करके जो आपातकाल का प्रोविज़न रहता है, क्योंकि इंटरिम बजट के अंदर ऐसा कोई प्रोविज़न रखा नहीं गया स्पेशल सब्सिडी का, लेकिन आपातकाल का जो उनके पास फ़ंड रहता है उस फंड में से ये प्रोविज़न करके इंशाअल्लाह ताला टेक्सटाइल डिपार्टमेंट को ये देंगे और उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द निकल जाएगा। आइंदा महीने आइंदा महीने से इसके इम्प्लीमेंटेशन के इम्कानात 100% रोशन है। क्योंकि आचार संहिता अनकरीब है, मंजूरी तो दी गई है, जिससे जल्दी इस पर वर्क अगर होगा, जीआर आएगा तो ही इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं हो पाएगा। इलेक्शन कमीशन के जो उनके रूल्स हैं उसके हिसाब से जो फैसले आचार संहिता से पहले ले लिए जाते हैं उसके ऊपर कोई किस्म की बंदिश नहीं रहती है। अगर इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, उसके बाद कैबिनेट कोई फ़ैसला नहीं ले सकती। ऐसे फ़ैसले जो आवाम को रिझा सके, बड़े फ़ैसले नहीं ले सकते। इसलिए इस फ़ैसले का इतलाक़ आचार संहिता या ज़ाब्ता अखलाक के ज़ुमरे में नहीं आता। अगर वो 2 दिन 4 दिन बाद भी लागू करने का ऐलान करते हैं उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं 12 तंजीमों की जानिब से मिनिस्टर दादा भुस्से साहब और हमारे मकामी एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब और हमारी जो तंजीमों को लीड करते हैं शब्बीर भाई यूसुफ सेठ, हमेशा आज जो है इनके साथ जुड़ करके हमें काम करने में 5 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है। ये अपनी जेब से पैसा लगा करके सनत के मफाद में यहाँ से दिल्ली हो, बम्बई हो या जितनी भी मीटिंगें हो, हर मीटिंग में अपना ज़ाती पैसा खर्चा करके जाते हैं और मेहनत करते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का आज एहसान है, करम है कि सब तंजीमों की और लीडरों की मेहनत रंग लाई और पावरलूम बुनकरों को 1 रुपया सब्सिडी बढ़ा करके दी जाने वाली है। तो इसमें मैं हमारी तंजीम की तरफ से शब्बीर भाई का, यूसुफ सेठ का और दीगर जितने लोग इसमें जुड़ करके काम किए, खुसूसन मैं इन दोनों का शुक्रिया अदा करता हूं और मुफ्ती साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने भी मेहनत की और दादा भुस्से साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं।